मुरादाबाद के कांट रोड स्थित मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी के मेन गेट को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया गया है। ऐसे में कॉलोनी में रहने वाले लोगों के सामने कोई और रास्ता ना होने की वजह से उनके सामने काफ़ी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। अब हालात ये हैं कि अब कॉलोनी निवासी कहीं जाने को मजबूर हैं और खान पान के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को बीमारी को लेकर भी काफ़ी समस्याएं उनके सामने हो रही हैं। इन सारी बातों को लेकर अब कॉलोनी वासी रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। सभी कॉलोनी निवासियों का ये कहना था कि 6 साल पहले उन्होंने ये ज़मीन यहाँ पर खरीदी थी और उसके बाद सभी ने अपना घर यहाँ पर बनाया था। ज़मीन बेचने वाले कुछ लोगों का ये कहना था कि उनका रास्ता इधर से ही निकाला गया है, मगर समय बीतने के बाद अब उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में उनके सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बहरहाल जो भी हो, रास्ते बंद होने की वजह से कॉलोनी निवासियों को समस्याएं भी हो रही हैं। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश पर इस रास्ते को बंद किया गया है। रास्ता बंद होने और अपने घरों में लॉक होने पर पीड़ित मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी के बाशिंदों को न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने को बाध्य होना पड़ रहा है। कॉलोनी का मुख्य रास्ता बंद होने से मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से वो अपनी कॉलोनी में बंधक बना दिए गए हैं। ऐसे में मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दवा, सब्जी, दूध आदि के लिए तमाम परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कॉलोनी के बाशिंदों ने बंद रास्ते पर ही बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब तक उनका रास्ता नहीं खोला जाता और उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। ये मेरी मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी है और हम यहाँ पे 6 साल से रह रहे हैं और इससे पहले हमें प्लॉट लिए हुए भी 2 साल पहले हो चुका था और हमें ये कह के दिया गया था कि ये रास्ता इधर से ही होगा, लेकिन उसके बाद भी हमें आज ये स्थिति झेलनी पड़ रही है कि हम यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं और इलीगल काम तो मधुबनी के नीचे बहुत है। आप ये देखिए, नीता खन्ना के यहाँ इतने सारे वो खड़े रहते हैं और वो भी इलीगल है या नहीं। आज आप क्या इस मांग को लेकर किस चीज़ का करते हैं? धरना दिए हुए हैं क्योंकि हमें सारा हमारे लिए सब कुछ बंद कर दिया है। हमारा बच्चे भी नहीं जा पा रहे कहीं भी और इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी बीमार हैं। ना सब्जी वाला आ रहा है, ना दूध वाला आ रहा है। हम इतनी ऐसी स्थिति में हो चुके हैं कि हम क्या बताएं बस। इसलिए आज हमें मजबूरन ये भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता। महानगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र कांट रोड स्थित मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी के रास्ते को एमडीए विभाग द्वारा ये बताकर सील कर दिया गया है कि ये रास्ता नहीं बल्कि प्लॉट है। जबकि मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब उन्हें ये प्लॉट बेचे गए थे तो ये कहा गया था कि आपका यही मुख्य रास्ता है, जबकि अब एमडीए विभाग कह रहा है कि ये मुख्य रास्ता नहीं बल्कि प्लॉट है। एमडीए विभाग द्वारा मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी का रास्ता सील किए जाने से कॉलोनी में रहने वाले बाशिंदे एक तरह से कॉलोनी में बंधक बन गए हैं। ऐसे में कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दवा से लेकर खाने पीने की चीजों तक के लिए परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वो दवा लेने के लिए कॉलोनी से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि रास्ता सील है। ऐसे में मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने अब न्याय पाने के लिए बंद रास्ते पर ही धरना देकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है और अब इस कॉलोनी के वासी प्रशासनिक अफसरों के साथ ही योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरी मधुबनी एक्सटेंशन है 2011 में इंद्रजीत चड्ढा द्वारा ये बनाई गई थी और मौजूदा नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा इसको बेचा गया था। तब हमें बेचने में समय ये बताया गया था कि ये आपका रास्ता है। यहाँ तक कि हमारे पानी के फ्लो और सड़कें आप ये देख सकते हैं, ये पुरानी सड़क है बनी हुई, ये भी सड़क बनी हुई थी जिसको ये कहते हैं कि ये आज ये प्लॉट है और इसमें आप रास्ता नहीं ले सकते। नगर विधायक द्वारा तथा इंद्रजीत चड्ढा द्वारा हमें यही बताया गया कि ये आपका ही रास्ता है। पानी का पूरा जो एक फ़्लो है वो भी इसी रास्ते से जा रहा है और हमारी जो रजिस्ट्रियों के पैसे भी लिए गए वो मधुबनी कॉलोनी के एरिया के हिसाब से ही लिए गए, परंतु आज की तारीख में वीसी साहिबा द्वारा हमारे कॉलोनी के बाहर बिना किसी सूचना के एक चस्पा कर दिया गया और कांटों की तार अथवा लोहे के जैसा आप देख सकते हैं करके हमें बंधक बना दिया गया है। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। वीसी साहिबा को इतनी भी हम पे दया नहीं आई। हमने जब वहाँ पर जाके गुहार लाई कि हमारा ये रास्ता खोल दीजिए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में हाई कोर्ट का आदेश है
क्या वो लिखित रूप में दे सकती हैं कि हाई कोर्ट ने हमारा रास्ता बंद करने के लिए कहा है? उन्होंने ये कहा था जो उचित कार्रवाई हो। उन्होंने ना ही हमें सूचना देने की सही समझा, बस अपनी एक डिक्टेटरशिप करते हुए ये रास्ता पूर्णतः बंद करके हमसे कहा कि आप कहीं से भी जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हैं? हमारा भूख हड़ताल हो रही है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, और शासन प्रशासन को हम ये सूचित करना चाहते हैं, आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो आज इस बात को संज्ञान लेना चाहते हैं। एक कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो देश आज़ाद है पर आज भी वो बंधक हैं, और बंधक बनाने वाला सरकारी कुछ कर्मचारी हैं जिनके द्वारा इस 10 परिवार को बंधक बना दिया गया है। कब तक आपके ये भूख हड़ताल? ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए है, और मैं बताना चाहता हूँ, वीसी साहिबा को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे पास दस्तावेज़ भी हैं जिसमें प्रमाणित होता है कि रास्ता है, और कल हमारा धरना वीसी साहिबा के पास होगा, और हम आपको अवगत कराएंगे कि आपने हमें बंधक बना के ये तारे कूद के, ये कांटों की तारों पर चल के हम वहाँ पे उनके पास जाएंगे और उनको अवगत कराएंगे कि आपने जो ये डिसीज़न लिया है बिल्कुल गलत लिया है। परेशानी है परसों साहब, परेशानी है। एक तरफ पत्नी को देखें, एक तरफ इधर देखें, एक हर 10 मिनट बाद उसको देखने जाता हूँ, फिर इधर भी ड्यूटी है कि अगर दरवाजा खुल जाए तो पत्नी को लेकर मुझे मेडिकल एशियन हॉस्पिटल जाना है, किस रास्ते से जाऊँ? मुझे जो है प्रशासन कुछ भी बता दे कि आप अपनी पत्नी को लेकर हवाई जहाज़ से उड़ कर जाएंगे या कैसे जाएंगे। बहुत परेशान और दुखी हैं इस वक्त बुजुर्ग लोग। कृपया शासन प्रशासन हमारी आवाज़ को सुने, बच्चों की सुने, बुजुर्गों की सुने। इसीलिए जो हमने सरकार बनाई कि हमारी कुछ सुनाई देगी, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कृपया प्रशासन से पूरा हम मदद चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आज़ाद करें, हमारी पत्नी को आज़ाद करें, हमें आज़ाद करें। वहीं आकाश रेजिडेंसी के निवासियों का भी कहना है कि जब हम फ्लैट बेच देंगे के लिए कार्य किया गया था, तभी हमें यही बताया गया था कि आपका रास्ता एक मधुबनी से होकर गुजरेगा। नहीं, उस वक्त जब फ्लैट बेचे गए थे तो हमें ये मधुबनी का ही रास्ता दिखाया गया था और कहा गया था इधर से आप आ जा सकते हैं। और आज हम उसी के तत्वाधान में जो हमारे ये भाई एक्सटेंशन वाले जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, आज हम उनके साथ पूरे समर्थन के साथ बैठे हुए हैं। बाकायदा जिन बच्चों को आज घर में बैठकर एसी में आदत थी, आज वो धूप में बैठकर यहाँ जल रहे हैं। न किसी को इस तरह की कोई संवेदना जागृत हो रही है। बाकायदा जैसे पाकिस्तान में पूरे कटीले तार लगा दिए गए हैं, आज उस स्थिति में बिठा दिया गया है ला करके, और ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है। इसकी जितने निंदा की जाए, चाहे वो जिला अधिकारी महोदय हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, मंडला आयुक्त को संज्ञान लेना चाहिए, जितने मंत्री हैं जो इससे संबंधित सबको संज्ञान लेना चाहिए। आगे की रणनीति जैसे कि अब अभी बताया कि कल हम बीसी महोदय के जाएंगे, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम इसके ऊपर भी जाएंगे जितने भी।